डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 1 हमने जीएसटी की जो कर रही थी उसमें सिर्फ सिंपल एंट्रीज थी परचेज़ और सेल की, एक्सपेंसेस की और एसेट की खरीदने की। अब इसके अंदर बच्चे क्या है आपका कि साथ में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की भी एंट्रीज हैं। तो हम ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं और थर्ड आपने अपने आप करना। थर्ड में बस मैं एक पॉइंट बता दूंगा। सबसे पहले एंट्री है परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। एक्चुअली है क्या, ये 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द मुकुल राय एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन मेड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। CGST और SGST 6% है। पहले परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी से ख़रीदा है आपने, तो ये जो आपकी है क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। परचेज है तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज में इनपुट CGST डेबिट होता है, टैक्स लगता है उसमें। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी, क्योंकि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। कैसे पता लगा? क्योंकि कैश वर्ड नहीं दे रखा और नाम दे रखा है। 1,50,000 का जो आपका 6% आ जाएगा 9,000 और 1,50,000 9,000 1,68,000। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन होगी। सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य संगमा। सोल्ड है आदित्य संगमा को, कैश तो है नहीं। ये पहले आदित्य संगमा का अकाउंट कर दो डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल कितनी है? 2,50,000। उसका 9% कितना आ गया और 6% कितना आ गया? 6% है ना CGST। 15,000 और 2,80,000 आपका आ गया। उसके बाद है रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर ₹10,000। एस बनर्जी को हमने खरीदे थे जो वापस कर दिए, तो एस बनर्जी को करना है डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज और परचेज रिटर्न के साथ जो है इनपुट जुड़ा होता है। इनपुट CGST वैसे इनपुट की नेचर डेबिट की होती है, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं तो ये इसलिए क्रेडिट हो गया। SGST अकाउंट 10,000 की है, 6% 600 ये 11,000 और 200 आ जाएगा। फिर उसके बाद है आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। आदित्य संगमा ने हमें गुड्स जो है रिटर्न की है। सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट। सेल्स रिटर्न हो गया डेबिट आपका। सेल्स और सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट जुड़ा हुआ होता है, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आदित्य संगमान अकाउंट। 8,000 रुपये का है। 480 6% 480
आपका आ गया 8960। ठीक है जी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसिव रुपीज़ 5000 पेड इन कैश। इसकी क्या एंट्री होती है? एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, 300, 300, 5600। इसके बाद बेटा 2 एंट्रीज और रहेगी, फिर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज़ 20,000। तो ड्राइंग तो होगा ही क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज के साथ हमेशा इनपुट जुड़ा ही जुड़ा है, चाहे वो किसी फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो डेबिट हो, चाहे कुछ भी हो। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट 20,000, इनपुट CGST 6% के हिसाब से 1200, 22,400। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो ये 15,000 परचेज है, 6% जो है 900, तो 16,800 आ गया जी। अगली एंट्री है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब क्या करना है, पहले CGST इनपुट वाला, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनका टोटल कर लो। ये हम पहली से शुरू होंगे। पहली ट्रांजैक्शन में क्या है, इनपुट 9,000। दूसरे वाले में बटे आउटपुट है, दूसरी ट्रांजैक्शन में 15,000। हम इस तरह ऐड करते रहेंगे। इसके बाद है इनपुट क्रेडिट हुआ 600, हम माइनस कर देंगे। इनपुट क्रेडिट हुआ तो जो है इसको माइनस कर देंगे, -600, -600। नेचर उल्टी है ना उसकी, क्योंकि डेबिट नेचर है। आउटपुट की हमेशा क्रेडिट नेचर है, डेबिट होगा तो माइनस होगा। आउटपुट डेबिट हो गया तो ये माइनस हो रहा है, 480। इनपुट हुआ 300 + 300 + 300। अब इसके बाद बेटे ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स, इसके सब पहली एंट्री में 1200 इनपुट क्रेडिट हो रहा है, माइनस होगा 1200। उसके बाद लॉस बाय फायर है, इनपुट क्रेडिट हो रहा है 900, माइनस होगा। ये याद रखना कि इनपुट की तो है डेबिट बैलेंस और आउटपुट का है क्रेडिट। अगर क्रेडिट होता है इनपुट तो माइनस करना है, और आउटपुट डेबिट होता है तो उसको भी माइनस करना है। ये आपका अमाउंट आ गया बेटा। ये आपका अमाउंट आने के बाद कितना हुआ कैलकुलेट करके, 9,000 - 600 + 300 - 1200 - 900, 6600। ये भी 6600 हो गया। 15,000 - 480, 14520, 14520। ये आपका आ गया बेटा माइनस करके। अब आउटपुट कितना है, 14520, और इनपुट कितना है
दोनों का ही बात करें हम 76600, चाहे वो इनपुट SGST बात करें या इनपुट CGST की बात करें, तो 14520 माइनस 6600 कितना हो गया 7920। अब आप सिंपल सी बात है जी, वैसे इस तरह करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पेमेंट मेड ऑफ द GST है ना, इसकी हम एंट्री एक करेंगे। आउटपुट की क्या नेचर होती है, क्रेडिट की, आउटपुट को करना डेबिट, आउटपुट अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 14520, यही हम एंट्री करते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। आउटपुट यहाँ CGST SGST अकाउंट डेबिट 14520 टू इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट कितना है 6600। बैलेंस आपने क्या करना है, जो है इसका बैलेंस आपने जो है 15840 टू बैंक में जो है ना पेमेंट कर देनी है, 15840 ये आपका ट्रांजैक्शन ख़त्म होगी। तो अब जो सेकंड इलस्ट्रेशन है, उस थर्ड इलस्ट्रेशन है, उसमें जो आउटपुट है बेटे ये तो है ज़्यादा, ये है कम, और इनपुट ज़्यादा है। यहाँ तक तो आउटपुट ज़्यादा था, तो हमने क्या है कि एडजस्ट करके बाकी वापस कर दिया। अगर आउटपुट ज़्यादा हो, कम हो, इनपुट ज़्यादा हो, तो जितना एडजस्ट होता है उतना ही एडजस्ट हो जाएगा। मान लो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आउटपुट हो 5000, मैं दोनों की बात करता हूँ CGST और SGST की, और इनपुट हो 10000, तो बेटे हम एंट्री क्या करते हैं, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, यही करते हैं ना बेटे। जब हमारे पास है ही आउटपुट 5000, तो हम 5000 ही एडजस्ट करेंगे, यानी कि इनपुट 5000 अभी रह जाएगा, वो बाद में एडजस्ट करेंगे, और बैंक का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारा पूरा ही नहीं हो पा रहा। तो ये सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन हो जाएंगे। थर्ड वाले में बस 31st वाली लास्ट एंट्री ही जो है वो अलग है, तो उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ